नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, हम राजस्थान के भूगोल की कड़ी में आज हम चर्चा करने वाले हैं किसकी? राजस्थान के खनिज। किसकी चर्चा करेंगे? राजस्थान के खनिज। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल लीजिए, राजस्थान के प्रमुख खनिज। तो राजस्थान के खनिजों में अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहली बात तो आती है कि ये जो खनिज शब्द है ये क्या है। ठीक है, सबसे पहली बात हमारे सामने यही आती है कि ये जो खनिज है ये खनिज क्या है। ठीक है, खनिज क्या है। तो और ये जो खनिज है इस खनिज की परिभाषा क्या है, इसके संदर्भ में सबसे पहली बात तो हमारे सामने आती है भी खनिज जो है वो कहते हैं किसे हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, वे पदार्थ जो जमीन से खोदकर निकाले जाते हैं। क्या? वे पदार्थ जो जमीन से खोदकर निकाले जाते हैं, खोदकर निकाले जाते हैं, क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। ठीक है, वे पदार्थ जो जमीन से खोदकर निकाले जाते हैं क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। ठीक है, यहीं पर ही एक नाम और आएगा आपके सामने, वो क्या है? अयस्क। अब अयस्क क्या है? खनिज तो आपने बता दिया, अब अयस्क क्या है? तो वे खनिज, क्या? वे खनिज जिनसे धातु प्राप्त की जाती है। क्या? धातु प्राप्त की जाती है। ये मैं आपको बताऊंगा किस तरह से प्राप्त की जाती है। धातु प्राप्त की जाती है वो क्या कहलाते हैं? अयस्क कहलाते हैं। ठीक है, अयस्क कहलाते हैं। वे खनिज जिनसे क्या प्राप्त की जाती है? धातु प्राप्त की जाती है, क्या कहलाती हैं? अयस्क कहलाते हैं। ठीक है, अब आता है राजस्थान के अंदर खनिजों का जो वर्गीकरण है वो किस तरह से है। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल लीजिए, राजस्थान में खनिज या राजस्थान के खनिज। राजस्थान के खनिज। ठीक है, राजस्थान के खनिज। अब देखो, दो प्रकार के खनिज है, पता ही है आपको। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहले जो हैं वो कौन से हैं? धात्विक खनिज। खनिज कितने प्रकार के होते हैं? दो। दूसरे कौन से हैं? अधात्विक खनिज। कौन से? अधात्विक खनिज। ठीक है, धात्विक खनिज जो है इनकी क्या विशेषता है? सबसे पहली बात तो इनमें तन्यता का गुण पाया जाता है। ठीक है, तन्यता मतलब पतले तार के रूप में इनको बनाया जा सकता है। साइंस वालों को सबको पता होगा। ठीक है, ये जो है आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है इनमें। किसका? आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। अब आघात वर्धनीयता समझ रहे हो? मतलब जिनको क्या है कि पीट पीट कर कूट कर पतली चादर के रूप में बिछा दिया जाता है, वो क्या है? एक तरह से आघात वर्धनीयता है। ठीक है, वो क्या है कहलाती है? आघात वर्धनीयता कहलाती है। ये जो हैं ये होते हैं विद्युत के सुचालक। क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, धात्विक खनिज जो है वो क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं। कौन होते हैं? धात्विक खनिज। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें तो एक विशेषता और है कि ये क्या होते हैं? चमकदार होते हैं। क्या होते हैं? चमकदार होते हैं। अधात्विक के बारे में वैसे तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये एक तरह से अधात्विक जो है वो क्या होते हैं? इनमें मुख्यतः भंगुरता का गुण पाया जाता है। कौन सा? भंगुरता का। भंगुरता का मतलब इन पर प्रहार करते हैं तो ये क्या है? टुकड़ों में इस तरह से बिखर जाते हैं या बंट जाते हैं, ये गुण इनके अंदर पाया जाता है। ठीक है, बाकी ये इनके उल्टा हो जाएगा एक तरह से। ये क्या होते हैं? एक तरह से चमकदार होते हैं। विशेष इनमें जो मुख्य बात है वो यही होती है। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखोगे। इस तरह से जो है ये इनकी छोटी सी विशेषता है, आपके यहीं से भी कुछ प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, तो अब इसके बाद में जो है धात्विक खनिज क्या होते हैं ये मैंने आपको बता ही दिया, और अधात्विक क्या होते हैं मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, मतलब एक तरह से अगर सीधी परिभाषा
देखें तो जिसमें किसका अंश हो, धातु का अंश हो, किसका अंश हो, धातु का अंश हो, वो क्या है, धात्विक है। और जिनमें धातु का अंश न हो वो क्या है, अधात्विक है। ठीक है। एक ऊर्जा खनिज और आते हैं, कौन से, ऊर्जा खनिज। वो खनिज होते हैं जिनसे हमें क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, वो क्या कहलाते हैं, ऊर्जा खनिज कहलाते हैं। ठीक है। जिनसे हमें क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, वो क्या कहलाते हैं, ऊर्जा खनिज कहलाते हैं। ठीक है। राजस्थान में आपको पता है बहुत से प्रकार के खनिज हैं, इसीलिए हमने राजस्थान को संज्ञा दे दी है किसकी, खनिजों का क्या कहलाता है, अजायब घर कहलाता है। ठीक है। इस तरह से हमने राजस्थान को खनिजों का क्या कहा है, अजायब घर कहा है। अब हम पढ़ते हैं धात्विक खनिजों के बारे में। किन के बारे में, धात्विक खनिजों के बारे में। तो आप आगे हेडिंग डाल लीजिए धात्विक खनिज। क्या हेडिंग डालनी है, धात्विक खनिज, धात्विक खनिज लिखिए, धात्विक खनिज। ये लो। अब ये जो धात्विक खनिज हैं, वो धात्विक खनिज है कौन कौन से, या इनको भी कितने भागों में बांटा गया है, हम उनकी चर्चा करेंगे। तो धात्विक खनिजों को हमने 3 भागों में बांटा है। धात्विक खनिजों को भी हमने कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में, 1, 2 और 3। ए लो जी 3 भाग। पहलो है लोह धात्विक, कौन सा, लोह धात्विक। ठीक है। दूसरा है अलोह धात्विक, कौन सा है, अलोह धात्विक। ठीक है। तीसरा है आणविक, कौन सा, आणविक। पहला कौन सा, लोह धात्विक, अलोह धात्विक, और तीसरा कौन सा है, आणविक। ठीक है। लोह धात्विक में जो राजस्थान में मुख्यतः वो 2 ही हैं, राजस्थान में कह रहा हूं मैं, राजस्थान में मुख्यतः 2 ही हैं। ठीक है। एक तो है लोह अयस्क, कौन सा है, लोह अयस्क, और दूसरा जो राजस्थान के अंदर है उसका नाम है मैग्नीज। क्या नाम है, मैग्नीज, मैगजीन को नहीं है, नहीं मैग्नीज है। ठीक है। क्या नाम है, मैग्नीज। बाकी इसके अलावा जो है राजस्थान में नहीं पाए जाते हैं लोह धात्विक में। लोह धात्विक में एक ही पाया जाता है राजस्थान में, लोह अयस्क, सॉरी 2 हैं, लोह अयस्क और दूसरा कौन सा है, मैग्नीज है। अलोह के अंदर जो है बात करें कौन कौन से हैं, तांबा है, कौन सा, तांबा है, सोना है। ठीक है। सीसा है, क्या है, सीसा है, जस्ता है, तांबा, सोना, सीसा, जस्ता, और इनके साथ में जो फ्री में निकलती है कौन सी, चांदी है। क्या है, चांदी है। टंगस्टन है, टंगस्टन, टांग दो, टंगस्टन है। ठीक है। एल्यूमिनियम है, क्या है, एल्यूमिनियम है। और एल्यूमिनियम के अलावा जैसे ये भी आ जाता है, कैडमियम है। इस तरह से जो है ये किस में आते हैं, अधात्विक खनिजों में आते हैं। तांबा, सोना, चांदी, तांबा, सोना, चांदी, सीसा, जस्ता, टंगस्टन, एल्यूमिनियम और कैडमियम। ठीक है। कितने हो गए, 7 हो गए क्या, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8 हो गया रे। चलो कोई बात नहीं, तांबा, सीसा, जस्ता, चांदी, ठीक है, कैडमियम, सोना, टंगस्टन और एल्यूमिनियम, ये क्या है, किसके हैं, ये एलो है। ठीक है, धात्विक है, एलो है, धात्विक है। और अब आणविक खनिजों की अगर हम बात करें तो आणविक में सबसे पहली बात आती है आपके यूरेनियम। किसकी, यूरेनियम। आणविक में यूरेनियम, बेरिलियम, ये प्रश्न सीधे ही आते हैं भी, निम्न में से कौन सा जो है आणविक खनिज नहीं है, यूरेनियम, बेरिलियम, थोरियम, और लास्ट है आपके लिथियम। ठीक है। आणविक खनिजों में यूरेनियम, बेरिलियम, थोरियम और लिथियम। यूरेनियम, बेरिलियम, थोरियम और लिथियम, ये किस में आ जाएगा, आणविक खनिजों में आ जाएगा। ठीक है, आणविक खनिजों में आ जाएगा, ध्यान रखना। अब आप हेडिंग डालिए लोह धात्विक। लोह धात्विक में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे किसकी, लोह अयस्क की।
लोह धात्विक की चर्चा करेंगे और लोह धात्विक में हम सबसे पहले किसको पढ़ेंगे, लोह अयस्क। ठीक है, हेडिंग डाल के लोह धात्विक और उसमें लिखिएगा लोहा अयस्क। लोह धात्विक में आप क्या लिखोगे, लोहा अयस्क। ठीक है, अब बात करें, सीधी सी बात है अभी, लोह अयस्क जो है, पहली बात तो पृथ्वी के भीतर, किसमें, पृथ्वी के भीतर सर्वाधिक मात्रा में जो धात्विक खनिज है वो लोह अयस्क ही पाया जाता है। ठीक है, किसमें, पृथ्वी के भीतर, कहाँ, पृथ्वी के भीतर सर्वाधिक मात्रा में, किसमें, सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, धात्विक खनिज जो है वो लोहा अयस्क ही पाया जाता है। ठीक है, लोहा अयस्क ही पाया जाता है। और राजस्थान में लोह अयस्क के भंडार जो है आग्नेय चट्टानों की, एक तरह से कह सकते हो जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं उनमें पाए जाते हैं। ठीक है, धारवाड़ प्रकार की जो चट्टानें हैं उनमें किसके जो है अवशेष पाए जाते हैं, या कौन सा अयस्क के भंडार उसमें पाए जाते हैं, तो लोह अयस्क के भंडार उसमें पाए जाते हैं। अब इसके बाद में जो है लोह अयस्क को भी अपने इस तरह से बांट लो, लोहा अयस्क, लोहा अयस्क। ठीक है, और लोहा अयस्क जो है इनमें जो है इसके जो प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं, 1 2 3 और 4। सबसे पहली बात मैग्नेटाइट प्रकार का, कौन सा, मैग्नेटाइट, कौन सा है, मैग्नेटाइट है। फिर हेमेटाइट है, कौन सा, हेमेटाइट है। फिर लिमोनाइट है, कौन सा, लिमोनाइट। और लिमोनाइट के बाद में सिडेराइट, कौन सा, सिडेराइट। तो ये देखो लोह अयस्क के 4 प्रकार, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। ठीक है, नहीं यही याद रखना आपका। अब मैग्नेटाइट के अंदर जो है, किसमें, मैग्नेटाइट में आपके लगभग 72% लोह अयस्क है। इसके अंदर कितने प्रतिशत लोह अयस्क है, तो इसमें 72% लोहा अयस्क है। ठीक है, क्लियर, सीधा प्रश्न आ सकता है भाई, 72% लोहा अयस्क है। हेमेटाइट की बात करें तो इसके अंदर 60 से 70% लोहा अयस्क है। कितना है, 60 से 70% लोहा अयस्क है। ठीक है, लिमे जो है लिमोनाइट है, इसकी बात करें तो इसमें 45 से 50% लोहा अयस्क है। कितना है, 45 से 50% क्या है, इसमें लोहा अयस्क है। ठीक है, 45 से 50% क्या है, इसमें लोहा अयस्क है। और लिमोनाइट की, अगर ये लिमोनाइट हो ही गया, कितने है, 45 से 50% लोहा अयस्क है। सिडेराइट जो है उसमें 45% जो है, इस 45% से भी क्या है, कम है। ठीक है, 45% से भी क्या है, कम है। तो लोहा अयस्क में हमने देख लिया मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। अब अगर हम आगे बात करें तो ये जो है, ये मैग्नेटाइट जो है, सबसे पहली बात तो यही ध्यान रखना है, ये सर्वश्रेष्ठ लोहा अयस्क है। ठीक है ना, पहली बात तो ये क्या है, सर्वश्रेष्ठ लोहा अयस्क है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ लोहा अयस्क है। ठीक है, और इसे जो है काला लोहा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, काला लोहा। किस प्रकार का, काला लोहा। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ लोहा अयस्क काला लोहा। ठीक है, और ये जो हेमेटाइट है ये लाल कलर देख सकते हो आप, लाल या फिर गेरुआ लोहा कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, लाल या गेरुआ लोहा। ध्यान रखना, भारत और राजस्थान में सर्वाधिक जो भंडार है या सर्वाधिक जो भंडार या उत्पादन है वो किसका है, हेमेटाइट का है। ठीक है, भारत में या राजस्थान में सर्वाधिक भंडार या उत्पादन जो है वो किसका किया जाता है, हेमेटाइट का ही किया जाता है। किसका, हेमेटाइट का। लिमोनाइट जो है, ठीक है, इसे जल योजित क्या कहा जाता है, जल योजित लोहा कहा जाता है। ठीक है, जल योजित लोहा।
ठीक है। और सिडेराइट जो है ये निम्न कोटि का लोहा है। क्या है ये? सिडेराइट निम्न कोटि का लोहा है। क्या है? निम्न कोटि का लोहा अयस्क है ये। और इसे और क्या कहा जाता है? भूरा लोहा की संज्ञा भी दी गई है। ठीक है। और इसे क्या कहा जाता है? भूरा लोहा कहा जाता है। ठीक है। पहली बात तो ये क्या है? निम्न कोटि का लोहा। ऐसे आप जो है इसका डायग्राम बना लीजिए अगर आप बनाना चाहो तो। उसके बाद हम इसके उत्पादक क्षेत्र पढ़ेंगे भी, कहाँ कहाँ से जो है इनका उत्पादन होता है, कहाँ कहाँ से इनका उत्पादन नहीं होता है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है। आप एक बार इसको बना लीजिए जो मैंने आपको अभी लिखाया है। ठीक है। तो धात्विक में मैंने किसको बताया आपको? लोहा। राजस्थान में कौन सा है सर्वाधिक? राजस्थान में सर्वाधिक हेमेटाइट ही है। और भारत में पूछे तो भी कौन सा है? हेमेटाइट ही है। ठीक है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना, भारत में हेमेटाइट है और राजस्थान में भी हेमेटाइट है। ठीक है। ये मैंने आपको बता ही दिया था भी, ये धारावाड़ की चट्टानों में पाए जाते हैं। कंफ्यूज मत होना, जो धात्विक खनिज है वो हमेशा आग्नेय चट्टानों में होते हैं। कौन सी? आग्नेय चट्टानों में। और आग्नेय चट्टानें अपने राजस्थान में कहाँ हैं? ठीक है। धात्विक जो खनिज है वो कहाँ होते हैं? आग्नेय चट्टानों के अंदर। ठीक है। और आग्नेय चट्टानें अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंदर है। तो ये जो सर्वाधिक है वो एक तरह से क्या कह सकते हो भी, अरावली पर्वतीय प्रदेश। और किस प्रकार की चट्टानों में? तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। ठीक है। इस तरह से आप ध्यान रखना इनका। और इनकी विशेषताओं के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है। विशेषताएं मैंने इनकी बता ही दिया आपको, क्या क्या विशेषताएं होती है। मैग्नेटाइट की क्या होती है, हेमेटाइट की क्या होती है, लिमोनाइट की क्या होती है, और सिडेराइट की क्या होती है। अब इसके उत्पादक क्षेत्र, इसके क्या आते हैं अब? उत्पादक क्षेत्र। तो आप हेडिंग डाल लीजिए उत्पादक क्षेत्र। और अगर इसमें जैसे मैंने आपको बताया था ना, ये पृथ्वी के भीतर कैसे सर्वाधिक कैसे पाए जाते हैं, तो आप जो अभी इसके बाद हमारा एक टॉपिक आएगा, राजस्थान के भूगोल में नहीं है वो है विश्व के भूगोल के अंदर पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आज या कल वो जो है आपको उसका प्रथम भाग मिल जाएगा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। उसमें मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर जो है सबसे ज़्यादा कौन सा जो है पदार्थ पाया जाता है, और इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा या कौन सा धातु पाया जाता है या कौन सी धातु पाई जाती है, उसमें मैं आपको बताऊंगा। वहाँ पर आपको अगर और समझना है तो और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जिसमें मैं आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जो बताऊंगा भी किस तरह से जो है भूगर्भ के अंदर सर्वाधिक धात्विक अयस्क वगैरह जो है पाया जाता है, लोह अयस्क जो है कहाँ पाया जाता है या पृथ्वी के कौन से भाग में पाया जाता है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अगर धात्विक खनिजों में या धात्विक अयस्क की बात करें तो सर्वाधिक कौन सा है? लोह अयस्क की है। और पृथ्वी में जो सर्वाधिक तत्व की बात करें तो वो कौन सा है? ऑक्सीजन है। ध्यान रखना। ठीक है। ऑक्सीजन का एक अणु, ये ध्यान रखना, ऑक्सीजन ही है। और अधातु की बात करें तो वो सिलिका है। अधातु कौन सा है? सिलिका है। और धातु जो है, जो धातु है वो कौन सा है? एल्यूमिनियम है। धात्विक अयस्क पूछे तो लोह अयस्क है, अगर धातु पूछे तो वो कौन सा है? पृथ्वी पर धातु पूछे तो वो एल्यूमिनियम है, और पृथ्वी में धातु पूछे तो वो आयरन हो ही जाएगा। पृथ्वी में धातु पूछे तो आयरन है, और पृथ्वी पर धातु पूछे तो वो कौन सा है? एल्यूमिनियम है। इस तरह से जो है मैं वहां पर आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा, तो आप हमारा वो वीडियो अवश्य देखिएगा। तो इसके बाद में मैं आपको इनके उत्पादक क्षेत्र के बारे में बताऊंगा भी, कहाँ कहाँ से इनका उत्पादन होता है। तो आप हेडिंग डाल लीजिए उत्पादक क्षेत्र। क्या? उत्पादक क्षेत्र। उत्पादक क्षेत्र। ठीक है। उत्पादक क्षेत्र में जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है, जहां सर्वाधिक लोह अयस्क उत्पादन, सर्वाधिक लोह अयस्क उत्पादक खान है। ठीक है। और उसका नाम क्या है आपके? सबसे पहले मोरिजा बानोला। कौन सी? मोरिजा बानोला। और मोरिजा बानोला जो है वो कहाँ है? जयपुर में है भाई। मोरिजा बानोला जयपुर में है। ठीक है। मोरिजा बानोला कहाँ है? जयपुर में है। और मोरिजा बानोला जो है यहाँ से सर्वाधिक उत्पादन होता है। क्या होता है? सर्वाधिक उत्पादन होता है। ठीक है। और किस प्रकार का लोहा है? तो यहाँ पर है हेमेटाइट प्रकार का।
ठीक है, किस प्रकार का लोहा है? हेमेटाइट। सर्वाधिक उत्पादन है और किस प्रकार का लोहा है? तो हेमेटाइट प्रकार का लोहा है। दूसरी बात जो है, आपने यहाँ से जो दूसरा जो क्षेत्र है वो कौन सा है? नीमला रायसेला। कौन सा? नीमला रायसेला। ठीक है, दौसा के अंदर है। कहाँ है? दौसा के अंदर है। और यहाँ पर भी किस प्रकार का है? हेमेटाइट प्रकार का है। तीसरा जो है उसका नाम है डाबला सिंगाना। कौन सा? डाबला सिंगाना। और डाबला सिंगाना कहाँ है? झुंझुनू में है। और यहीं पर भी किस प्रकार का है लोहा? हेमेटाइट प्रकार का। ठीक है, इसके बाद में चौथी बात करें, चौथा जो है उसका नाम है थुरहुंडेर। क्या नाम है? थुरहुंडेर। और थुरहुंडेर जो है वो कहाँ है? तो थुरहुंडेर उदयपुर में है। और यहाँ पर भी किस प्रकार का लोहा है? तो हेमेटाइट प्रकार का। ठीक है, इसके बाद में जो पांचवा है वो कौन सा है? नाथरा की पाल। कौन सा? नाथरा की पाल। और नाथरा की पाल कहाँ है? उदयपुर में है। ठीक है, ये जो है यहाँ पर भी जो है कौन कौन सा? हेमेटाइट प्लस मैग्नेटाइट। ठीक है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दोनों प्रकार का लोहा है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। और यहाँ पर जो है वो क्या है? लोहे के सर्वाधिक क्या है? भंडारण। ठीक है, सर्वाधिक भंडारण है। सर्वाधिक क्या है? यहाँ भंडारण है। लोहा सर्वाधिक भंडारण कौन सा क्षेत्र है? नाथरा की पाल उदयपुर, सर्वाधिक भंडारण। और यहाँ पर हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दोनों प्रकार का लोहा है। यहाँ से प्रश्न हेमेटाइट का तो अगर आपसे पूछे तो पूछ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो थोड़ा सा और आपका दिमाग घुमा दे तो पूछेगा निम्न में से किस खान के अंदर या किस लोहे की खान के अंदर मैग्नेटाइट प्रकार का लोहा पाया जाता है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? नाथरा की पाल उदयपुर में पाया जाता है ये। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये जो प्रश्न बन सकता है यहाँ पर, अगर पूछे सर्वाधिक लोहे अयस्क उत्पादक खान, सर्वाधिक लोहे अयस्क उत्पादक खान जो है वो कहाँ से होता है? तो मोरिजा बानोला से। ठीक है, सर्वाधिक उत्पादन या फिर आप के कह सकते हो लोहा अयस्क उत्पादक, लोहा अयस्क उत्पादक खान, तो वो कौन सी आ जाएगी? मोरिजा बानोला। सर्वाधिक भंडारण वाली खान, सर्वाधिक भंडारण वाली कौन सी है? नाथरा की पाल उदयपुर। तो ये चीज़ ध्यान रखना। नाथरा की पाल आ गई, डावला सिंगाना, नीमला रायसीला। ठीक है, मोरिजा बानोला है, थुरहुंडेर है, नीम का थाना। ये मैंने आपको सारे के सारे बता दिए। नीम का थाना से भी निकलता है भाई। कहाँ से? नीम का थाना। और नीम को थानो जिक्वेनी बोखटे सीकर में, ज़्यादा विशेष इंपॉर्टेंट तो नहीं है ये। ठीक है, इस तरह से ये चीज़ आप ध्यान रखना। और ये जो है, और दूसरा जो नाम आता है उसका नाम है मैग्नीज। कौन सी? दूसरा जो धात्विक है बिंगो नाम की है मैग्नीज। तो नाम बिंगो लिख ही लीजिए, मैग्नीज। ये नाम है मैग्नीज। ठीक है, तो भारत में मैग्नीज के बारे में अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहली बात, भारत में औद्योगिक इकाइयों की आधारशिला किसको कहा जाता है? इसी मैग्नीज को। ठीक है, भारत में औद्योगिक इकाइयों की आधारशिला मतलब क्या है कि जो भी जहाँ पर भी उपयोग होता है, जो भी औद्योगिक क्षेत्र या जो भी औद्योगिक संयंत्र भारत के अंदर लगे हुए हैं उसके अंदर मैग्नीज की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, क्योंकि भारत का जो मुख्य उद्योग है वो कौन सा है? लोहा इस्पात है। भारत का मुख्य उद्योग कौन सा है? लोहा इस्पात है। मतलब स्टील। एक तरह से स्टील बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में किसकी आवश्यकता होती है? मैग्नीज की। भारत में जो मुख्य लोहा उद्योग है वो मैंने आपको बता दिया कौन सा है, लोहा इस्पात है। मतलब स्टेनलेस स्टील। और उसे बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? कच्चे माल के रूप में किसकी आवश्यकता होती है? मैग्नीज की आवश्यकता होती है। इसीलिए इसे जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कहा जाता है। मतलब भारत में औद्योगिक इकाइयों की आधारशिला, भारत में औद्योगिक इकाइयों की आधारशिला मतलब जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। भारत में औद्योगिक इकाइयों की क्या कहा जाता है? इसको
आधारशिला कहा जाता है। ठीक है ना, ये किसको कहा जाता है? मैग्नीज। और मैग्नीज के भंडार जो है वो भी किस में है? धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। मैंने ये आपको पहले ही बता दिया था, किस में है? धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है खनिज। अगर खनिज से प्रश्न नहीं बनेंगे तो राजस्थान की ज्योग्राफी में से कहीं से भी प्रश्न नहीं बनेंगे, ये ध्यान रखना। चाहे वो राजस्थान पुलिस हो, पटवारी विशेषता पटवारी अधीनस्थ बोर्ड वाले, ध्यान देना। और रीट को तो कहना ही के बिंगा तो बिना पूछे आज इसी। ठीक है, और राजस्थान के अंदर, राजस्थान में जो मैग्नीज का जो अयस्क पाया जाता है, ठीक है, मैग्नीज का राजस्थान में जो अयस्क पाया जाता है उसका नाम क्या है? पाइरोलुसाइट। क्या नाम है? पाइरोलुसाइट। ठीक है, पाइरोलुसाइट। ये जो है राजस्थान में मैग्नीज का क्या पाया जाता है? अयस्क पाया जाता है। कौन सा? पाइरोलुसाइट। ठीक है, पाइरोलुसाइट। अब इसके बाद में आता है इसके जो उत्पादक क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं भी, कहाँ कहाँ से इसका जो है क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, मैग्नीज के उत्पादक क्षेत्र। मैग्नीज के उत्पादक क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र। ठीक है, उत्पादक क्षेत्र में लीलवाड़ा नाम सुना होगा आपने। ठीक है, तलवाड़ा, तिमोरिया, लीलवाड़ा, तलवाड़ा, तिमोरिया, काला बुट्टा, कौन सा? काला बुट्टा और वरड़िया। ठीक है, ये सारे के सारे कहाँ हैं? बांसवाड़ा में। कहाँ है ये? बांसवाड़ा में। ठीक है, लीलवाड़ा, तलवाड़ा, तिमोरिया, काला बुट्टा और वरड़िया, ये कहाँ? वरड़िया कहाँ है? लीलवाड़ा, तलवाड़ा, तिमोरिया, काला बुट्टा और वरड़िया। ये नया है, ध्यान रखना, नए वरड़िया। ठीक है, कहाँ है ये? बांसवाड़ा में है। ठीक है, लीलवाड़ा, तलवाड़ा, तिमोरिया, काला बुट्टा और नरड़िया कहाँ है ये? बांसवाड़ा के अंदर है। ठीक है, इसी तरह से छोटी सार, कौन सी? छोटी सार और बड़ी सार, ये उत्पादक क्षेत्र है भाई। ये दोनों के दोनों कहाँ हैं? उदयपुर में हैं। ठीक है, कहाँ है? उदयपुर में है। और लास्ट रह गया, उसका नाम क्या है? नगेड़िया। कौन सा? नगेड़िया। और नगेड़िया कहाँ है? राजसमंद में है। नगेड़िया कहाँ है? राजसमंद में। कुछ किताबों में पाली भी लिखा हुआ है, कुछ किताबों में क्या लिखा हुआ है? पाली भी। और कुछ ने जो है नरेड़िया को तो नगेड़िया लिख दिया और नगेड़िया को क्या लिख दिया? नरड़िया लिख दिया। तो उनका भी ध्यान रखना थोड़ा थोड़ा। ठीक है, ये क्या है? इनके प्रमुखतः उत्पादक क्षेत्र हैं, किसके? मैग्नीज के। तो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे हम कल। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कॉमेंट करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। और एक चीज़, अगर ये क्षेत्र आपको यहाँ नहीं समझ में आ रहा भी कौन सा क्षेत्र कहाँ है, तो अगर आपको मैप से अच्छी तरह समझ में आ रहे हैं तो मैं आपको मैप में भी बता दूंगा। आप हमें कमेंट करके बताइए कि भी आपको ऐसे ही सही लगा या फिर हम आपको मैप में बताएं। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।